वेलकम बैक। काजी साहब, मुझे ये बताइए कि अलीमा खान से एक बहुत बड़ा मसला था और इवन पीटीआई को खुद मसला था। पीटीआई के बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमने मुलाकात भी तय करवा दी, हमने ये भी किया, तो अलीमा खान साहब ने देखे पब्लिकली बैशिंग भी कर दी और मुलाकात भी नहीं होने दी, तो हम क्या करें। अब तो अलीमा खान साहब ये जो कर रही हैं कि कोई ना आए, ये पॉलिसी शिफ्ट है पीटीआई की। उन्हें रियलाइज हो गया कि हम अब कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, ना कोई बॉर्डर हमें कर रहा है, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है ऐसा ऐसा चीजें हो जाएंगी। देखिए बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें हमने शुरू करवा तो दी हैं। देखिए, एक तो जो नाइंसाफी की बात यह है कि गवर्नमेंट जो रवैया रखे हुए है इमरान खान के साथ अंदर, तो उसकी बजाय हम ब्लेम गेम जो है अलीमा खान जो उस पर ले आए। देखिए ना, जो रूल्स ऑफ द गेम कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ले आउट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने फारग कर दिया, बिठा दिया। और हाँ, इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है और ये सब ठीक है, ये तहरीक नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क की जो सियासी शराफी है, आवाम से उसका एतमाद उठ गया है। वो वाशिंगटन डीसी से चिट ले लें, अब शायद चीन से लेनी पड़ जाए या इधर पिंडी से लेनी पड़ जाए। तो ये इस एक तो इनकी सबसे बड़ी हमारी ये है। दूसरी बात ये कि देखें, अब कौन से आईनी हकूक हुकूमत ने दिए हैं पीटीआई को या उसको मूव करने के लिए। और तीसरी बात ये, मैं तो समझता हूँ इलेक्शनों पर पाबंदी लगा दें। अगर फिर हमारे पास एक अनवारुल हक साहब तशरीफ लाना है काकड़ साहब ने, तो वैसे उनको कहें कि यार आप गंदम शंदम का धंधा कर लिए करें। इलेक्शन पे पाबंदी लगा देंगे तो हुक्मरान कैसे आएंगे? तो आपके हुक्मरान इलेक्शन के जरिए आ रहे हैं। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में गवर्नमेंट बनी। मोदी इलेक्शन के जरिए आया है, मुझे बताए ना। हाँ। बात यह है कि बेसिकली मैंने आज जो आपके साथ एक और शो में मैं बैठा था, 12% लोग रह गए अमेरिका में जिनका कोई इलेक्शन या डेमोक्रेसी पे एतमाद रह गया। ठीक, बात यह है कि ये जो इक्वेशन तब टूटेगी जब, और मैं ये आपको आज ये प्रिडिक्ट कर दूं, ना इमरान खान से तहरीक बनेगी ना किसी और से बनेगी, तहरीक बनेगी और बन रही है। और वो अब तहरीकों, बल्कि मैं ये भी बता दूं आपको कि IMF बकायदा उसने एक इंडेक्स बना लिया है कि दुनिया में जो तहरीकें उठ रही हैं। अच्छा। ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि पिछली दफा डिवोर्स में एक खबर आई थी छोटी सी कि बड़े बड़े जो मालकान है इस ग्लोब के, वो नॉन डिस्क्रिप्ट जगह पे मूव कर रहे हैं इस खौफ से कि ये अवाम उनका तिया पांचा कर देंगे। ये तो यूरोप की शराफिया का हाल है, तो वो होगा अपनी जगह पे। मगर ये लोग जो हैं, ये तो वक्त से बहुत पीछे खड़े हैं, अवाम बहुत आगे निकल गए हैं, ये बहुत पीछे हैं। दाल रोटी जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो करियाने की दुकान पर हैं। इलेक्शन ठीक करा दे, वो इलेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो बात यह है कि मूवमेंट तड़प रही है बनने के लिए हर जगह पे, और बन रही है खित्ते में। 4-5 मुल्कों में आपने देखा कि किस तरह लोग घुस गए थे बांग्लादेश में और हर जगह पे। और ये जमाना भी खत्म नहीं। आप उन तहरीकों की बात करें जिस तरह काकरोच हमने देखा लीडरलेस किस्म की है। अच्छा, मैं मुनीफ साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये मरात वाला बिल आ गया, बहुत शोर पड़ा, आपके लिए सरप्राइजिंग था जब मुस्लिम लीग नून न सिर्फ उसका दिफा कर रही है, मुस्लिम लीग नून आपस में भी लड़ रही है। आज इवन अख्तियार वली साहब जो है उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो नलायक और चोर है, उनका ट्वीट जो है उसमें लफ्ज लिखे हुए, उनका ऑपोजिशन नलायक नहीं है, बहुत नलायक है। देखिए जी, बात नलायकी की नहीं है, बात मफाद की है। सारे इकट्ठे हैं उस मामले के अंदर। क्या PMLN, क्या पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी जो असेंबली में उस दिन मौजूद थे, वो सब चाहते थे ये सब असेंबली में हुआ है और एक दूसरे से मुशावरत के साथ हुआ है। देखिए, मैं एक बात तो आपको बता सकता हूं कि जो मुसवदा कैबिनेट के सामने था, हाँ, उसके अंदर सिर्फ लफ्ज लिखा हुआ था ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप उसकी वो शक्ल देखें जो असेंबली में गया है, हाँ, वो मुख्तलिफ है। अब वो कुंडी साहब की तजवीज थी। जी, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है ना कि क्या ऑपोजिशन इतनी हुकूमत इतनी अच्छी है पीटीआई की कि कुंडी साहब उठेंगे MPA ऑपोजिशन से और वो कहेंगे जी मैं तरमीम लाना चाह रहा हूं, तो कह रहे हाँ लाएं, दोज इन फेवर से आए और जो बाकी है वो नो कर दे। तो वो कहते फिर कहेंगे जी आयज हैव इट, तो बस हो गया। इतनी अच्छी है हुकूमत और पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत होगी होने के लिए एक अमेंडमेंट आ रही है और वो विदाउट कहीं किसी डिलिब्रेशन के वो कहेंगे जी इसको करवा दें, पास करवा दें। ये वो एक है ना कि वो आपको याद है एक मूवी थी, वो कहते हैं गोलमाल है। हाँ। तो ये सब गोलमाल है, इसके अंदर सब शामिल हैं, हर एक ने अपना हिस्सा डाला हुआ है। देखिए, मराद चाहिए, टोल टैक्स नहीं देना, उसके अलावा हमने सर्किट हाउसेज हमने लेने हैं, फिर हमने असले के लाइसेंस 4 एक्स्ट्रा लेने हैं, चले इस दफा हम पैसे दे देंगे 4 के। और ये छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशात है। हमें जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार चाहिए, जो काम अदालत का था, सेशन कोर्ट का था,
वो हमें चाहिए। आप जैसे क्योंकि वकील हमने क्या वहां पर करेंगे? 22 से 22B की पिटीशन खत्म हो जाए, क्या करेंगे आप लोग? रिट्स कहाँ करेंगे? नहीं, फिर मैं आपको बात से नहीं, ये हाँ, वैसे भी देखें, ये एक एग्जीक्यूटिव के उसमें आ जाता है ना, ये एक हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑर्डर आ जाता है। आप देखिएगा ये पास हुई है ना, अभी कोई हाई कोर्ट के अंदर से ले जाएगा और वो कहेंगे इसे स्ट्राइक डाउन करें। हम्म, इसलिए क्योंकि वुकला अपने छाबे में हाथ नहीं मारने देते किसी को, वो कहते बिल्कुल हैं भाई ठीक। हमारा काम है, ये हमारा काम है मैं भाई। यही तो कह रहा हूँ, 22 से 22B कहाँ करें? काजी साहब ये कहिए। मैं आपको एक मिसाल दे हाँ, दूं छोटी सी। हाँ, इधर इतना बेहतरीन कानून पास हुआ पंजाब के अंदर ये कब्जों के खिलाफ, हाँ, ठीक है जी। प्रॉपर्टी वाला। मैं कहता हूं अगर मैं के जी, और उस पे लोगों को बड़ी रिलीफ मिला हाँ, कि यार ये अदालतों शालतों से परे होके बिल्कुल मेरिट के ऊपर अगर चीज हो, तो मैं कहता हूं अगर 10 केस हो और 5 भी मेरिट पर उसमें हो और लोगों को कब्जा मिल जाए, उसमें यतीम बेवा हाँ, खवातीन जिनके कोई खा गए, अपने खा गए, तो फौरन लाहौर हाई कोर्ट में जनाब वकला गए, उन्होंने कहा जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा से कि ये क्या हो रहा है जी। हाँ, और फिर चीफ जस्टिस साहिबा ने वो खातिर मदारत की पंजाब हुकूमत की, और वो पंजाब हुकूमत को तो हर चीज ही उल्टानी पड़ी। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो वकला ने कहा वो ये तो वकला का हमारा मसला काम था, है ये भाई, बड़ा आपने हमारा रोटी टुकड़ राइटली बंद हो पॉइंट गया है। आउट किया है। काजी साहब, आपको कल सरप्राइजिंग लगा जब शफी जान साहब बैठे हुए थे तो उनके दाएं जानिब सोबिया साहबा नून लीग से बैठी हुई थी, कुंडी साहब लेफ्ट साइड पे पीपल्स पार्टी से बैठे हुए थे, एएनपी वाले भी थे, यानी ऑपोजिशन दिफा कर रही थी। ये गवर्नमेंट का बिल है लेकिन दिफा ऑपोजिशन कर रही थी। देखिए, मैं तो इस अंदाज से देखता हूँ कि जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं दो रूलिंग पार्टियों के, हाँ, वो एक अरसे से पूरा जोर लगा रहे थे कि वो जिस तरह मैं लतीफा सुनाता होता हूँ ना कि जात पाते हैं उनका तुसी कौन हो, कहते सी सैयद थोड़े नाल गए भी मरासी है। अरे भाई खुश हो जाओ, उसी मकाम में मैं उसी मकाम पे ये पहुंच गए हैं जिस मकाम पे आप पहले थे। हाँ, हैं तो आपको तो आज जश्न मनाना चाहिए कि भाई वो आर्गुमेंट जो था कि तो आप यही साबित कर रहे थे ना कि जी 2018 में भी चोरी तो हुआ था, तो 224 भी हो गया, 224 चोरी जमा 18 की चोरी बराबर है 0। तो इसको तो मैं समझता हूँ कि रूलिंग पार्टी को एक हमें बुला के एक दावत देनी चाहिए कि खुश हो जाए यार, ये भी वहीं पहुंच गए हैं। अब अल्लाह ताला करे ये भी हाउसिंग सोसाइटियां बनाए जिस तरह ये बनाते हैं इधर के एमपीएज और जो मिनिस्टर बनाते हैं। पक्ष तो ले ली हैं, और इसके अलावा चले ये भी पता करें कि ये जो IMF ने रिपोर्ट बनाई थी कि ये 4.1% ऑफ GDP ठेकों में खा लेते हैं, दुआ करें कि ये PTI वाले भी खाएं ताकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड बन जाए। चले पीटीआई का जो शिकवा लेवल प्लेइंग फील्ड का वो यहां तो मिल जाएगा, वहां पर बन जाए। और मैं समझता हूँ रूलिंग पार्टियों को खुश होना चाहिए कि यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट, एक तुम्हारे नाल देने तो सारा फर्क कोई नहीं गा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब ये बताइए कि ये मुस्लिम लीग नून का मैं देख रहा था कि तारिक फजल चौई साहब, अकील मलिक साहब, अजमा बुखारी साहबा, इख्तियार वली साहब ये मुखालफत कर रहे थे, जलाल खान साहब, सोबिया साहिबा जो नून लीग वहां से वो हिमायत कर रहे थे। तो ये जैसे जैसे इलाका, सूबा, असेंबली वहां पे उसूल डिफरेंट हो जाएगा। गोंदल साहब, बड़ी सादा सी सिचुएशन है, इसको समझने के लिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हमने देखा सारी जिंदगी जब से जर्नलिज्म में आई उससे पहले भी यहाँ पर दो पाकिस्तान के अंदर रिवायती हरीफ थे, पीपल्स पार्टी PMLN। ठीक, जब एक थर्ड पार्टी आई, तहरीक इंसाफ आई, सर्वाइवल पे आई बात, तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे होकर विफाक में बैठ गए। पहले इलेक्शन से पहले भी बैठ गए, इलेक्शन के बाद भी बैठ गए। ठीक, पहला टेन्योर भी शहबाज शरीफ साहब वाला, अब भी जस्ट लाइक दैट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड फोर्स आई थी जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो भी बाय एंड ऑफ द डे इन्हीं के साथ शामिल हो गई इस बिल को लेके। और यहां पर मैं एक चीज आपकी खिदमत पे गोशगुजार करूं कि इसके ऊपर कैबिनेट के अंदर और CM की अपनी जो कोर टीम है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर काफी लेदे हुआ जब इस बिल के ऊपर क्रिटिसिज्म आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स स्पेशली जो हैं उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आया, तो वहां पर काफी ज्यादा लेदे हुआ। और फिर बैठ के तैयारी की गई, फिर बैठ के कंपैरिजन किए गए कि भाईजान जो हमारे पास बिल है ये वाला 2026 का जो एक्ट है, इसका कंपैरिजन कीजिए पंजाब के साथ और सिंध के साथ, और बिलीव यू मी कि बहुत कम डिफरेंसेस है, बहुत ही कम डिफरेंसेस है। लेकिन इनके ऊपर एलिगेशन सिर्फ एक चीज का आया, और अगर वो ये कुछ डिलीवर कर जाते सुहेल अफरीदी साहब, इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, तो ये नॉन इशू होता एट दैट टाइम। अब इनके ऊपर इनके अपने वर्कर को, वोटर सपोर्टर को गुस्सा इतना था कि इनको जहां मौका मिलता है एग्जॉस्ट होने का वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इनके ऊपर। वरना 4 या 5 मेजर डिफरेंसेस हैं उसमें आके। पासपोर्ट पंजाब वालों के पास भी हैं, KP वालों के पास भी हैं, और ये मैं बार बार सारे मीडिया पे बता रहा हूं कि भाई स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2024 हुई थी, उसके अंदर तमाम स्पीकर्स ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को रिक्वेस्ट की थी कि जनाब जस्ट लाइक MNAs और सेनेटर्स, हमारे जो पासपोर्ट हैं ये भी ऑफिशियल पासपोर्ट जो है ये बेगमात को भी दे दीजिए और 18 साल से नीचे के बच्चों को भी दे दीजिए। ये पंजाब के MPs की भी डिमांड थी, और मुझे ये पंजाब के एक पार्लिमानी सेक्रेटरी ने जिस दिन ये शोर मचाया उसी दिन ये बताया, उन्होंने कहा ये तो हमारी डिमांड भी है। और फिर पंजाब की तनख्वाहें देख लें, KPK की तनख्वाहें देख लें,
पंजाब के अंदर भी जो इलेक्टेड एमपीएस हैं, आई एम श्योर कि आप अपने इलाके के, मुनीर साहब अपने इलाके के, मैं अपने इलाके, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब शो का वक्त खत्म हो गया, वरना मुनीफ साहब से इक्विटी का उसूल पूछते। असल बात यह कि यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, ये प्रॉब्लम वहां पे था। मैं अपने तीनों मौलों का, जनाब मुनीफ फारूक साहब का, सईद काजी साहब का, राय साकिब खरल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।